Hello, friends. Today we will know what is the better manual labor or intellectual labor. We will study a comparative study between manual labor and intellectual labor. Now start to read first of all second para. There is general notion that intellectual labor is more important than manual labor. Some people look down upon manual labor. They forget that respect lies in the quality and not in the type of work. All occupations require hard work, sincerity, mental alertness, and creativity. A watchman guards a colony carefully, and an astronaut travels and works in the spacecraft. Both are performing important and useful jobs. हमारी सोसाइटी के लिए मैनुअल लेबर और इंटेलेक्चुअल लेबर दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ लोग मैनुअल लेबर को बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि कहीं अगर एक साथ एक डॉक्टर और एक फार्मर दोनों ही बैठे हों, तो जनरली हमारी सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो डॉक्टर के रेस्पेक्ट में खड़ी हो जाएगी, उनको बहुत रेस्पेक्ट देगी, लेकिन फार्मर के बारे में क्या कहेगी कि वो एक आम इंसान है। They forget that respect lies in the quality and not in the type of work. वो काम की क्वालिटी को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ वर्क के टाइप्स को जानते हैं कि हाँ ये डॉक्टरी है, ये इंजीनियरिंग है, ये फार्मिंग है, ये कॉबलरिंग है, जस्ट अलग अलग चीज़ें। लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए कि नहीं, हर काम को करने के लिए एक मेहनत की ज़रूरत होती है, एक सिंसेरिटी की ज़रूरत होती है, एक दिमाग को बिल्कुल एकाग्रचित होकर करना पड़ता है ताकि वो बेटर हो सके, एक क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। सपोज करिए एक कॉलोनी है, ठीक है, एक सोसाइटी है जिसमें एक एस्ट्रोनॉट रहता है जो कि बड़े बड़े साइंस से रिलेटेड चीज़ों पर काम करता है और वह अंतरिक्ष पे भी जा सकता है, कुछ भी, एक बहुत पढ़ा लिखा और एक एस्ट्रोनॉट, ठीक है। लेकिन वो जिस सोसाइटी में रहता है, जब वो रात को आकर अपने घर पर सो रहा होता है, तो उस सोसाइटी के गेट पर एक वॉचमैन गार्डिंग का काम कर रहा होता है। ऐसे में उस एस्ट्रोनॉट को लगता है कि हाँ चलो, वो वॉचमैन मेरी गेट पर है और मैं इसलिए आराम से सो सकता हूँ। आइए एक एक करके मैनुअल लेबर और इंटेलेक्चुअल लेबर को देखेंगे कि उनके ना होने पर हमारी सोसाइटी को क्या फ़र्क पड़ता है। फार्मर मोर मैनुअल लेबर के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए हम एक बार के लिए सोचें कि हाँ फार्मर एक बहुत छोटा इंसान है, उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सोचिए क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर फार्मर नहीं हुआ तो हमारे लिए अन्न कौन उगाएगा? और अगर आपके लिए ये अन्न ही नहीं उपजाए जाएंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? और अगर खाएंगे ही नहीं तो फिर हम दूसरा काम कैसे कर सकेंगे? एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक साइंटिस्ट, इंजीनियर के लिए जो भी वो खाता है, वो अनाज कौन उगाता है? किसान उगाता है। तो इसलिए किसान भी हमारी सोसाइटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। लेबर, ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। आज बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, इंजीनियर है, और उसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन करवाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है, उसके पास सीमेंट, ईंटें, रॉड सब कुछ है, वो पेमेंट भी करने के लिए तैयार है, लेकिन लेबर तैयार नहीं है, श्रमिक तैयार नहीं है, मजदूर तैयार नहीं है उसके कंस्ट्रक्शन काम को करने के लिए। तो क्या उसका कंस्ट्रक्शन का काम हो सकेगा? तो इसका मतलब ये मजदूर जिनको हमारी सोसाइटी में बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है, अरे मजदूर है, अरे लेबर है, अरे क्या स्टैंडर्ड है, तो सोचिए वो कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो हाथ खींच लें कि नहीं मैं नहीं काम करूँगा, तो क्या हम लोगों के सोसाइटी में जो इतना कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, चाहे रेलवे है, फैक्ट्रीज है, मेट्रो है, हो सकेगा? आप कहीं भी जाइए, हर जगह आपको ये मिलेंगे। और अगर इन्होंने अपना हाथ खींच लिया तो किसी भी देश का और वर्ल्ड का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। स्वीपर, आप अपने घर का कचरा बाहर जाकर डालते रहिए, और कोई भी सफाई कर्मी उसे ले जाने के लिए तैयार ना हो तो कैसा लगेगा? कुछ दिन बाद वहाँ से फाउल स्मेल आने लगेगी, उस पर जो फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, वो बैठकर बीमारियां फैलाएंगे। यही सफाई कर्मी
उन गंदगियों को उठाकर गाड़ियों में लाद कर और कहीं आपके घर से दूर फेंक कर आते हैं ताकि आप स्वच्छ वातावरण में रह सकें। अगर ये अपना काम करना बंद कर दें तो आप जहाँ पे कूड़ा फेंक कर आते हैं वो कुछ ही दिन में सड़कर और फाउल स्मेल देना शुरू कर दें और बीमारियों का भी कारण बन जाएं। कॉबलर, अगर आपके जूते चप्पल फट गए, कौन सिलेगा? कौन आपके लिए जूते और चप्पल बनाएगा? और ऐसा नहीं होने पर अगर आपको नंगे पैर चलना पड़े तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप हर सड़क पर कंटिन्यू नंगे पैर चल सकेंगे? आप अपना हर काम आसानी से कर सकेंगे? ऐसे में कॉबलर हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाता है। टेलर, रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, टेलर के पास नहीं जाना होता है, लेकिन वो रेडीमेड कपड़े बनाता कौन है? कहीं ना कहीं वो रेडीमेड कपड़े भी एक टेलर ही बनाता है। अगर आज सारे टेलर्स कह दें कि हम कपड़ा नहीं सिलेंगे तो आप सिर्फ कपड़ों की थान ओढ़कर घूमेंगे। आपके पास शर्ट पैंट टी शर्ट कुछ नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ लंबे लंबे चादरों जैसे कपड़े, और आपको उसको शॉल की तरह या गमछे की तरह ओढ़कर घूमना पड़ेगा। ये टेलर ही है जो हम लोगों के लिए खूबसूरत डिज़ाइनिंग शर्ट्स पैंट टी शर्ट्स बनाते हैं और हम उसको पहनकर अपनी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। होममेड सर्वेंट, अक्सर ही देखा जाता है कि घर में काम काज करने वाले जो हमारे सर्वेंट हैं, हमारे सेवक हैं, उनके संग कुछ घरों में अच्छा बर्ताव नहीं होता और हर बात में कहा जाता है कि वो नौकर है। नौकर जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर एक भी दिन वो छुट्टी पर चला जाए तब समझ में आता है कि नहीं, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली फेस्टिवल के टाइम पर अगर घर पे मेहमान आ रहा हो, अगर कोई बीमार हो या आपको कहीं जाना हो घर छोड़कर कुछ समय के लिए, तब उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और वो हमारे फैमिली मेम्बर्स में से एक हैं। और हमारी सोसाइटी की जो सोच होती है उसको एक नीचे लेवल का इंसान समझा जाता है, जबकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए इंटेलेक्चुअल लेवल की तरफ चलते हैं। टीचर, अगर ये टीचर नहीं हुए सोसाइटी में, कौन आपको पढ़ाएगा? ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, चेंज हो गया, सिस्टम चेंज है, लेकिन है कौन? टीचर। टीचर ही ऑनलाइन में है और टीचर ही ऑफलाइन में है। अगर टीचर नहीं है तो दोनों बंद। ऐसे में आज आप जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे? कोई ज़रूरी नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहा है, कोई ना कोई टीचर ही पढ़ा रहा है, चाहे हम हो या कोई और हो। आज इस टीचर को घेर कर इतने सारे बच्चे हैं। ये सारे बच्चे, एक टीचर इतने सारे बच्चों को शिक्षित कर रहा है, उन्हें एक समझदार नागरिक बना रहा है। अगर ये टीचर नहीं हुआ तो फिर किसी देश का, विश्व का भविष्य क्या होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर अगर नहीं हुआ, हम निश्चिंत होते हैं, बीमार पड़ गए डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर ने दवाई दिया, खाए, ठीक हो गए। सर्जरी का केस आया, उसने सर्जरी किया, ऑपरेशन किया, हम ठीक हो गए। अगर डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाएं, अगर डॉक्टर काम न करें तो एक दिन में किसी भी एक छोटे से इलाके में मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन ये डॉक्टर ही होते हैं जिन्हें कहा जाता है कि नहीं, भगवान के बाद इनका दर्जा आता है, क्योंकि एक होता है भगवान हमें जान दे के भेजता है और फिर कभी कभी बहुत डेंजरस कंडीशन में ये डॉक्टर ही हमें बचाकर वापस ले आते हैं। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कंटिन्यू हमारी सोसाइटी को एक डेवलप्ड इम्प्रूव्ड टेक्निक्स देने की कोशिश करते हैं जिससे कि ह्यूमन बींग्स लाइफ को और ईजियर बनाया जा सके, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटनाओं की संभावना कम हो और इंसान अपने सारे कामों को खुद को सुरक्षित रखते हुए आसानी से कर सके। इंजीनियर, अगर इंजीनियर ना हो, चलिए सपोज करते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड है, अब वहाँ पे लेबर भी हैं, श्रमिक भी हैं, सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी हैं, लेकिन इंजीनियर ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि कहाँ पे क्या लगना है, किस क्वालिटी का लगना है, कहाँ पे क्या फॉल्ट आ सकता है, तो क्या वहाँ पे काम सही से हो सकेगा? लॉयर, अगर सोसाइटी में लॉयर ना हो तो जो क्राइम होते हैं या फिर कभी कभी
एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के अंदर कर दिया जाता है, तो उनके पक्ष को कौन रखेगा? क्योंकि हर कोई तो कानून जानता नहीं है। जो कानून जानता है वही लड़के बता सकेगा कि हाँ, इस देश के कानून के तहत ये इंसान सही है या गलत है। तो उसकी बात को रखने के लिए वकील की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वकील ही नहीं होगा तो उनकी बात को कोर्ट में रखेगा कौन? तो इस तरह से हम सभी लोगों ने यह जाना कि मैनुअल लेबर या इंटेलेक्चुअल लेबर दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही कामों को करने वाले लोग हमारे समाज के लिए अलग अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। और अगर इन सारे लोगों में से कोई भी एक इंसान इस सोसाइटी में नहीं